नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागम् बाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। माघ मास महात्म की कथा 12वां अध्याय, बहुत ही पुण्य को देने वाली कथा। इतनी कथा सुनाने के बाद फिर यमदूत उस वैश्य से बोलता है कि जो पुरुष प्रसंगवश भी माघ की दोनों एकादशियों का व्रत रख लेता है वो यम के दुखों को कदापि नहीं देखता। मनुष्य अगर माघ महीने की कृष्ण पक्षी और शुक्ल पक्षी की दोनों एकादशियों का व्रत कर ले वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और तीनों लोकों में भी उसके समान कोई शुद्ध आत्मा पुरुष नहीं है जिसने एकादशी का व्रत किया हो। एकादशी पाप नाशक है। भगवान पद्मनाभ के दिन मनाई जाती है। जब तक मनुष्य एकादशी का उपवास नहीं करता तब तक जो है वो शरीर से शुद्ध नहीं होता। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सैकड़ों बाजपेयी यज्ञ करने से भी ज्यादा पुण्य एकादशी के उपवास से मिल जाता है। और 11 इंद्रियों से किए हुए इंद्रियों के समस्त पाप, शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 11वां मन है, इनके द्वारा जो भी मनुष्य पाप कर जाता है एकादशी के उपवास करने से पूर्णतया सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और वे कभी भी यमराज के नजदीक नहीं जाता, वो सीधे स्वर्ग में जाता है, मोक्ष को प्राप्त होता है एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से। और हे वैश्य, गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना तथा चंद्रभागा आदि तीर्थ भी हरि भगवान के दिन यानी कि एकादशी के दिन एकादशी का व्रत करते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन व्रत करता है, रात्रि के समय में जागरण करता है, वे जो है अपने माता पिता पति पत्नी के कुलों का उद्धार कर देता है, संसार से निर्मुक्त होकर भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है। मनुष्य बाल युवा वृद्धा जीवन भर मन वचन कर्म से किए हुए सभी पापों को नष्ट कर देता है एकादशी के व्रत के प्रभाव से। जो मनुष्य एकादशी के व्रत को करता है उसके जीवन में जो भी जाने अनजाने में पाप हुआ हो मन कर्म वचन के द्वारा वो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी उपवास व्रत पुण्य प्रताप से कभी नरक में नहीं जाना पड़ता। एकादशी उपवास करने वाला मनुष्य तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त करता है, सोना दान, तिल दान, गौ दान करने का फल मिलता है और सीधे स्वर्ग जाता है। और ऐसा न करने वाला मनुष्य जो एकादशी का व्रत नहीं करता उसको दुखी होना पड़ता है। मैं आपसे संक्षिप्त में नरक से अलग रहने का धर्म कहता हूँ कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको कभी नरक की यातना नहीं मिलती। जो मनुष्य कभी भी मन कर्म वचन से किसी प्राणी के साथ द्वेष भाव नहीं करता, अपने इंद्रियों को बस में रखता है, दान करता है, भगवान की सेवा करता है, नियम पूर्वक रहता है, वर्णाश्रम की क्रियाओं का पालन करता है, जो मनुष्य दीन दुखियों की सेवा करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है, गौ की सेवा करता है, ब्राह्मणों का, ऋषियों का, संतों का, गुरुओं का सत्कार करता है, माता पिता की सेवा करता है, वे मनुष्य हमेशा संसार में सुख भोगता है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। आनंद कंद भगवान की जय हो। पापों को हरने वाली माघ महात्म की कथा।